बात करेंगे झारखंड के 3 ठिकानों पर संदिग्ध आतंकियों की तलाश में दिल्ली स्पेशल पुलिस, सेंट्रल आईबी और झारखंड एटीएस ने दबिश दी है। इसमें रांची से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से तबाही मचाने के सामान जब्त किए गए हैं। आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े आतंकी को ट्रांजिट रिमांड पर जांच एजेंसी दिल्ली ले जा रही है और अब इंतजार है पूरे टेरर नेटवर्क के खात्मे की खबर का। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। क्या झारखंड की राजधानी रांची आतंकियों के लिए सेफ हेवन साबित हो रही है? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि लगातार आतंकियों के पकड़े जाने से इसकी पुष्टि जरूर होती है। आतंकी संगठन के खिलाफ देश भर के कई लोकेशन पर दिल्ली स्पेशल पुलिस और सेंट्रल आईबी ने दिल्ली, महाराष्ट्र के साथ झारखंड के 3 लोकेशन पर छापेमारी की, जिसमें रांची का अनगढ़ा और लोअर बाजार थाना क्षेत्र के साथ पलामू का जपला भी शामिल रहा। लोअर बाजार थाना क्षेत्र के तबारक लॉज में छापेमारी के दौरान संदिग्ध आतंकी अशरफ दानिश गिरफ्तार किया गया। कई अहम जानकारियां जो हैं वो बरामद हुई हैं। फिलहाल तमाम चीज़ों को लेकर जो पूछताछ है वो की जा रही है। दिल्ली स्पेशल की टीम हो, जॉइंट जो सेंट्रल आईबी की टीम, झारखंड एटीएस और रांची पुलिस, इन तमाम टीमों के द्वारा यहाँ पर छापेमारी की गई थी और फिर यहीं से जो दानिश को है वो अपने साथ ले गई है। अनगढ़ा में तबारक लॉज में उसके कमरा नंबर 15 से कई सामान जब्त किए गए, जिसमें देसी कट्टा और कारतूस के साथ वो सामान भी थे जिनके इस्तेमाल से बड़े धमाके के लिए विस्फोटक तैयार किया जा सकता था। एसटीएफ एसपी की माने तो सभी संदिग्ध आतंकी सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के संपर्क में थे और आतंकी गतिविधि के लिए डार्क वेब के जरिए कांटेक्ट करते थे। एटीएस अब पूरे संगठन का रैकेट खंगालने में जुटी है। पूछताछ में पता चला है कि ये जो भी लोग इसमें थे, ये लोग रैंडमली एक दूसरे को पिछले कुछ वर्षों से जानते हैं। इससे पहले इनकी जान पहचान नहीं थी। सभी जो लोग हैं, ज्यादातर लोग अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों के रहने वाले हैं। किस तरीके से आपस में इन लोगों की बातचीत शुरू हुई है या हाल फिलहाल में कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आपस में ये लोग कम्युनिकेट करते थे, हम लोग अब उस पर आगे जांच पड़ताल करेंगे। गिरफ्तारी के बाद संदिग्ध आतंकी दानिश को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड मंजूर की है। कोर्ट में जब्त सामान भी पेश किए गए, जिसे कोर्ट के आदेश पर सील कर दिया गया है। बीच में आपको दिख रहा होगा महज 23 वर्ष का वो लड़का जो संदिग्ध आतंकवादी है, उसे गिरफ्तार किया गया है। आज सुबह उसकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद यहाँ रांची के सिविल कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में उन्हें जज के समक्ष प्रस्तुत किया गया और यहाँ से ट्रांजिट रिमांड पर उन्हें ले जाया जा रहा है। जितने भी सामान संदिग्ध आरोपी के पास से बरामद किए गए थे, उन तमाम सामानों को कोर्ट ने निर्देशित किया कि सभी को सील कर यहाँ से ले जाया जाए। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर झारखंड एटीएस की भी पैनी नजर है। केंद्रीय एजेंसियों के साथ की गई इस बड़ी कार्रवाई में आईएसआईएस के मॉड्यूल के तहत आतंकी गतिविधि चलाने वालों पर दबिश दी गई है। अब नजरें टिकी है स्पेशल सेल पर, जो संदिग्ध आतंकी दानिश से कब तक राज उगलवा पाती है और आतंकी संगठन के पूरे नेटवर्क का कब तक खुलासा कर पाती है। न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। बोकारो में डीएमएफटी फंड का घोटाला अब 500 करोड़ की रकम तक पहुंच गया है। टैब लैब मनाने के नाम पर करोड़ों का खेल हुआ, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ना कहीं लैब बनी, ना बच्चों को ट्रेनिंग मिली। सच की पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सोचिए, सरकार कहती रही बच्चों को डिजिटल शिक्षा देने के लिए स्कूलों में टैब लैब बनाई जा रही है, लेकिन जब हकीकत जानने के लिए जमीन पर पहुंचे तो सामने आया सिर्फ धोखा। करोड़ों रुपए खर्च दिखाए गए, जबकि हकीकत में स्कूलों को दिए गए कुछ टैब ही बच्चों की पढ़ाई का सहारा बने। ये है बोकारो का डीएमएफटी घोटाला, जिसने सिस्टम की सच्चाई खोल कर रख दी है। 23 मई 2025 यही वो तारीख थी जब 2 टेंडर जारी किए गए। पहले टेंडर में 60 सरकारी स्कूलों के लिए टैब लैब की आपूर्ति और स्थापना पर करीब 5 करोड़ रुपए आवंटित किया गया।
वहीं दूसरे टेंडर में 20 स्कूलों के लिए ही लगभग 5 करोड़ रुपए दिए गए। यानी प्रति टैब लैब यूनिट का खर्च एक जगह 8,30,000 रुपए और दूसरी जगह 24,95,000 रुपए दिखाया गया। जांच के लिए जब टीम चास प्रखंड के नारायणपुर मध्य विद्यालय पहुंची तो जो सच सामने आया वो आपके होश उड़ा देगा। तो स्कूल में टैब दिया है? यस। फिर पढ़ते हैं टैब में? यस। मतलब कैसे पढ़ते हैं? लैब तो है कि नहीं? लैब नहीं है। तो फिर लैब नहीं है तो फिर कैसे पढ़ाई करते हैं? दिक्कत तो होता होगा। क्लास में लेके आते हैं हम लोग टैब और फिर घंटी के पास पहुंचा देते हैं। दरअसल 2021-22 में भी 60 स्कूलों के लिए टैब लैब सप्लाई का काम लगभग 5 करोड़ में आवंटित किया गया था, लेकिन दरों में अंतर और गड़बड़ियों की वजह से भुगतान को रोक दिया गया। यही भुगतान तत्कालीन उपायुक्त विजया जाधव ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में कर दिया। टैब आया है, 30 टैब आया है, उसके साथ उसका चार्जर है, हेडफोन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला है। इसके द्वारा मैं बच्चों को उसमें जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, उससे पढ़ा। कोई लैब नहीं है, न मेरे यहाँ कमरा है। हम लोग जब जिस क्लास में 6 to 8 का इसमें सिलेबस है उस क्लास में ले जाते हैं। इसको पहले से ही ऑलरेडी चार्ज करके रखते हैं। उस समय क्लास में उस क्लास में ले जाके बच्चे पढ़ते हैं। यानी बोकारो में डीएमएफटी फंड से टैब लैब बनाने के नाम पर करोड़ों का खेल हुआ, लेकिन बच्चों तक पहुंचा सिर्फ टैब, वो भी बिना लैब, ट्रेनिंग और मेंटेनेंस के। विपक्ष अब सरकार और मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहा है कि आखिर इतने बड़े घोटाले के लिए जिम्मेदार कौन है। आरटीआई से सामने आई सच्चाई ने सरकार और सिस्टम की जैसे पोल खोल कर रख दी है। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। वहीं धनबाद के लॉ कॉलेज में रैगिंग के विवाद में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद कानून कायम रखने की पढ़ाई करने वाले ही कानून हाथ में लेकर जमकर मारपीट करते दिखे। कॉलेज प्रशासन अब कार्रवाई की तैयारी में जुटा है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। धनबाद का लॉ कॉलेज, जहां स्टूडेंट्स को गंभीर से गंभीर विवाद आपसी बातचीत और कानून के दायरे में रहकर सुलझाने की शिक्षा दी जाती है, मारपीट का अखाड़ा बना रहा है। पूरा मामला रैगिंग के आरोप से जुड़ा है, जहां छात्र संगठन एबीवीपी और आईसा से जुड़े छात्र आपस में भिड़ गए। फिर क्या था, जिसके हाथ में जो कुछ लगा उसे ही उठाकर मारपीट शुरू हो गई। इस मारपीट में 6 छात्र घायल हो गए। इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया। ऐसा ज्वाइन किया है, लगातार मेरे ऊपर हमला किया जा रहा है। सौरभ कुमार सिंह के द्वारा लगातार मेरे ऊपर हमला किया जा रहा है और उल्टा हमें ही साजिश में फंसाने की कोशिश की जा रही है। आज क्या हुआ? आज हमें कल रात में 8 बजे मेल करके बुलाया गया कॉलेज परिसर में कि आज आपकी मीटिंग होगी, आपके ऊपर एलिगेशन लगा है रैगिंग का। तो हमको आके मेरा फोन छीन लगा, बोले तुम कैसे वीडियो बना सकती, तो हम बोले क्यों नहीं बनाएंगे, 30 मिनट बोलने लगे। उन लोगों तब तक हाथापाई स्टार्ट हो गया, हमको ऐसे करके बॉडी पे पुश किया है। वो कुछ मैटर हुआ था, वो उसका कोई लड़का के साथ, कमल नाम का ही लड़का था, उसके साथ झगड़ा हुआ था। उसमें मेरा भाई उसको छुड़ाया था, तो उसी में वो लड़का मेरे घर आ गया था चाकू लेकर के मेरे दुकान पे कि इसका भाई हमको अति करना चाहता है। अकेले ही चाकू लेके उसका थोड़ा मानसिक संतुलन हिला हुआ लगता है। पूरे मामले में लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल गंभीर दिखे। मारपीट की जानकारी पुलिस को दी गई और घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। प्रिंसिपल ने जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। यहाँ पर कुछ छात्र घुसे और हमारे कर्मचारियों द्वारा रोका भी गया, लेकिन उन्होंने धक्का मुक्की करते हुए अनियंत्रित होते हुए घुस गए और सभी शिक्षक और हमारे सामने ही मारपीट किए। हम लोगों के साथ ही बदतमीजी। जिन छात्रों पर कानून की पढ़ाई पूरी कर कानून कायम रखने की जिम्मेदारी आने वाली है, वो ही जब आपसी विवाद में कानून हाथ में लेंगे और हिंसा का सहारा लेकर विवाद सुलझाने की कोशिश करेंगे, तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कैसे वो दूसरों को कानून पालन करने की सलाह दे पाएंगे। जरूरत है लॉ कॉलेज में अनुशासन तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की, ताकि फिर कोई ऐसी घटना नहीं दोहराई जा सके। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।
और अगली खबर आपको जमशेदपुर से बताते हैं, जहां परसूडी स्थित एसपी इंटर कॉलेज की छात्राओं के बीच बवाल हो गया। सड़क पर छात्राओं के दो गुट के आपस में भिड़ जाने की खबर है, जिसके बाद सड़क रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। दोनों तरफ से जमकर जूते चप्पल चले हैं। कॉलेज प्रबंधन के लोगों ने मामले को शांत करवाया है। परसूडी थाना क्षेत्र के एसपी इंटर कॉलेज की घटना है। वहीं बीच सड़क पर छात्राओं की मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से सड़क पर दो छात्राओं के गुट आपस में भिड़ गए और एक दूसरे के साथ मारपीट की है। और अगली खबर आपको रांची से बताते हैं, जहां सियाचिन ग्लेशियर में शहीद जवान नीरज चौधरी का पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट पहुंचा है। शहीद अग्निवीर जवान को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद जवान के परिजनों को एक सरकारी नौकरी सरकार देगी, तो वहीं देश की सुरक्षा में तैनात शहीद नीरज के परिवार का पूरा ख्याल भी सरकार रखेगी। नीरज चौधरी सियाचिन की बर्फीली चोटियों में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। शहीद जवान का पार्थिव शरीर आज रात नामकुम स्थित आर्मी कैंप में रखा जाएगा। सुबह शहीद का पार्थिव शरीर मधुपुर के लिए रवाना होगा। वीर गति को प्राप्त होते हैं, उनकी पूरी ध्यान रखा जाता है, उनकी पूरी सुविधा की जाती है। तो हम वास्तव में उनके परिवार के प्रति अपने आप को जोड़ते हैं कि वास्तव में इस कष्ट की वेला में इसको बहन करें और एक अच्छी दिशा में चले। आज से ठीक 1 साल पहले हमने एक निर्णय लिया है कि अग्निवीर के जवान जो शहीद होंगे उनके परिवारजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी और यथासंभव सरकार उनके साथ हर दुख की घड़ी में खड़ा रहेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।